Exercise 1.5, question number 3. Find the multiplicative inverse if it exists of each. इन जो नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 भी कर लिया हुआ है, पार्ट 2 भी कर लिया हुआ है, पार्ट 3 भी कर लिया हुआ है। अब हमने पार्ट 4 करना है। तो पार्ट 4 थोड़ा फ्रैक्शन में है तो थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको हम हल कर लेते हैं, थोड़ा लेंथी होगा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 डी पार्ट, जिसकी के एंट्रीज भी सामने दी गई हैं, उसको हल कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं D इज इक्वल टू मैट्रिक्स D और उसके अंदर उसकी एंट्रीज, ये इसकी एंट्रीज हैं 2, 3/4, 1 और 2। तो यहां पर हम इसको लिख लिया है, हमने मैट्रिक्स की एंट्रीज को भी लिख लिया है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म दो पैरेलल लाइन के अंदर D को लिख दिया जाता है और उसके बाद मैट्रिक्स को भी दो पैरेलल लाइन के अंदर, जो मैट्रिक्स की एंट्री होती हैं उनको दो पैरेलल लाइंस के अंदर लिख दिया जाता है। तो लिख देते हैं हम 1/2, 3/4, 1, 2 और ये वाला सारा हमने पैरेलल लाइन में लिख दिया। इसको कहते हैं, ये इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये वाली एंट्री, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको पहले हल करना शुरू करेंगे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप चाहो तो इस वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करो या इस वाली को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि कॉम्यूटेटिव होती है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। उसके बाद इसको फर्दर हल कर लिया जाएगा और सिंप्लीफाई ही करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई कर लिया हुआ था, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 और इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1/1 आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये वाला 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 ही रहेगा ये। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 4 पर डिवाइड भी कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 4 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो तब भी 4 आएगा, तो 4/4 आ जाएगा ये। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हो, जिस तरह आसान समझो उस तरह कर सकते हो। तो यहाँ पर 4/4 लिख लेते हैं हम भी। 4/4 इसके डिनोमिनेटर बराबर कर दिए हैं, क्योंकि ये वाला 4 था तो इधर भी डिनोमिनेटर 4 हमने कर दिया है। अब इनके डिनोमिनेटर बराबर हो गए हैं तो ये अब ऑर्डिनरी नंबर, जिस तरह आम रियल नंबर को हम हल करते हो, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 आ गया, 1/4 हम लिख लेंगे इधर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/4 या 1/4, जो भी आप इसको कहो। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। तो यहां पर हम लिख देंगे बिकॉज इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इनवर्स कैन बी पॉसिबल। तो इसका डिटर्मिनेंट पर हम रेक्टेंगल से लगा लेंगे ताकि निशानी रहे। डिटर्मिनेंट आ चुका है, अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इसको हम मैट्रिक्स D को, ये वाला मैट्रिक्स D है तो इसकी जो ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी एंट्रीज की जगह को तब्दील कर देंगे। ये वाली इसकी जगह पर और ये वाली इसकी जगह पर लिख देंगे, इनकी इंटरचेंजिंग कर देंगे। तो इंटरचेंजिंग किया तो 2 यहाँ पर आ गया और 1/2 इस डायगोनल में आ गया। और उसके बाद 3 का हम साइन चेंज करेंगे, 3/4 का हमने साइन चेंज कर दिया और इस वाली एंट्री का भी, ये वाली एंट्री का भी साइन चेंज कर दिया, जो -1 आ गया। ये एडजॉइंट आ गया है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है, एडजॉइंट भी है, तो इनवर्स ऑफ D हम फाइंड कर लेंगे। इनवर्स ऑफ D, ये इनवर्स का निशान है, तो इनवर्स ऑफ D होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ D मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ D। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू ही पुट करनी है। अब 1/1/4 जो होगा वो अब उलट जाएगा। जो
जब हम 1/, असल में मैथमेटिक्स में कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, जैसे ये 1/1 है तो इसको हमने 1/4 से डिवाइड करना है, तो इस तरह लिखकर डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो 1 है उसका मैं पता है कि उसके जो नीचे है, उसके जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 है। कोई भी चीज हो, कोई भी हिंसा हो, कोई भी डिजिट हो, तो जब वो लिखा होता है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर 1, अंडरस्टूड बात है कि जब हमें फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत पड़ेगी तो उसके नीचे 1 होता है, तो वो जब हमें जरूरत पड़ती है तो तब हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 को 1/4 पे डिवाइड करना था हमने, तो एक्चुअली हमने 1/1 को 1/4 से डिवाइड करना था। तो ये वाला 1/1 डिवाइडेड बाय 1/4, इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ये वाला 1/1, और ये वाला ऊपर आके उलट जाएगा। जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाके, अब ये इससे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह ये ऑपरेशन होगा 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 4/1। तो ये 1/4 था तो ये 4/1 हो गया। अब 1 4 होता है और 1 1 होता है, तो ये वाला जो नीचे 1 होता है वो हम लिखा नहीं करते, तो ये वाला 4 ही आएगा आंसर। इस तरह इस सवाल का जवाब आना है। 1/4 लिखेंगे तो वो उलट के 4/1 हो जाएगा, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे 4/1 मल्टीप्लाइड बाय ए जॉइंट, जो कि ये वाला है। इसकी सारी एंट्री हम लिख लेते हैं ए जॉइंट की। 2 -3/4 -1 1/2। उसके बाद जब 4 हर एक एंट्री से जाके मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इधर लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, और -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यहाँ पर हम लिख लेंगे जब 4 इस एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 4 इस एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। अब ये वाला 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला 4 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख लेंगे। उसके बाद ये इसका जवाब ही निकालना है। जब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 8 आंसर आ जाएगा, तो हम भी यहाँ पर 8 लिख लेंगे। उसके बाद जब 4 मल्टीप्लाई होगा 3/4 से तो 3 आंसर आ जाएगा, हम भी 3 लिख लेंगे। और उसके बाद जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, हम भी इधर -4 लिख लेंगे। उसके बाद 1/2 से जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर आ जाएगा, हम भी इधर लिख लेंगे। और यही इनवर्स है, ये भी इनवर्स ऑफ डी है। मैट्रिक्स डी का इनवर्स निकल आया है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हल हो चुका है।